कर्मों की सजा जरूर मिलती है। घर की बड़ी बहू जब पहली बार गर्भवती होती है तो उस परिवार में कितना खुशी का माहौल होता है। ऐसे ही एक लड़की संगीता की कहानी है, जो उस घर में 3 भाइयों में सबसे बड़े भाई की पत्नी थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा देना, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। जब संगीता पहली बार गर्भवती हुई तो उसके पूरे घर में एक सुखद वातावरण बना था। दोनों देवर ने कई बार पूछते थे, भाभी आपके लिए क्या लेकर आऊं, आपको क्या पसंद है? यदि बेटा हुआ तो हम उसका नाम आर्यन रखेंगे और बेटी हुई तो आरना नाम रखेंगे। सासू माँ भी बहुत खुश थीं। कई वर्षों बाद एक बार फिर से उस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी 2.5 महीना ही हुआ था। एक रात अचानक संगीता का गर्भ गिर गया। घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे अब कुछ बचा ही ना हो। उस दिन घर में खाना भी नहीं बना। ये कैसा पाप कर्म था जो हम कुछ नहीं कर पाए। और समय बीता। कुछ महीने बाद संगीता फिर से गर्भवती हुई। घर में फिर से खुशियां छाने लगी, किंतु 2.5 महीने बाद फिर वही घटना हुई और सबके सपने चकनाचूर हो गए। अब घर पर वैसा माहौल नहीं हो रहा था जो कुछ महीनों पहले से हुआ करता था। कुछ समय बाद संगीता फिर गर्भवती हुई। किसी को कानों कान खबर ना हो, इसलिए घर में भी ज्यादा किसी को नहीं बताया। शहर की सबसे बड़ी स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में इलाज चल रहा था। मंदिर में विधान, दान और अन्य धार्मिक कार्य कराए, लेकिन 2.5 महीने होने पर फिर वही बात हुई जो पहले 2 बार हो चुकी थी। किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर चौथी बार भी 2.5 महीने का गर्भ गिरा, 5वीं बार भी और 6वीं बार भी। अब तो संगीता की शारीरिक क्षमता भी कम हो गई थी और कमजोर भी बहुत हो गई। कुछ सालों बाद संगीता 7वीं बार उसे पता चला कि वो फिर से गर्भवती हुई है, लेकिन चेहरे पर और मन में कोई खुशी नहीं थी। एक रात आंखों में आंसू भरे पलंग पर लेटी थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। सोच रही थी कि मैंने क्या पाप किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अपने अतीत की ओर ध्यान दिया तो कुछ धुंधला सा याद आया। उसे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था, इसलिए उसने 10वीं पास करने के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। एक बार इसके स्कूल में डिटेक्शन के लिए एक चूहिया को लेकर आए थे और उसे बेहोश करके शिक्षिका ने संगीता से कहा, ये लो चाकू, इसके पेट में कट लगा। संगीता ने डरते डरते कट लगाया तो रक्त की धार बह निकली और थोड़ी देर बाद चूहिया मर गई। उसके पेट के भीतर देखा तो उसके गर्भ में बच्चे पल रहे थे, लेकिन पेट चीरने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन बच्चों की गिनती की तो उसमें 7 बच्चे थे। अब संगीता को समझ आ गया था कि ये कौन सा पाप है जो आज मुझे सजा दे रहा है। भले ही उस दिन के बाद संगीता ने वो विषय छोड़कर दूसरा ले लिया था, लेकिन अनजाने में ही सही पाप तो हो गया था। अगले दिन सुबह उसकी सासू माँ, जिनकी देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा थी, संगीता के कमरे में आई और बोली, चिंता मत करो बेटी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इस बार सब ठीक हो जाएगा। उसने रोते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, अभी भी ठीक नहीं होगा, अभी सजा पूरी नहीं हुई है। फिर उसने सबको वो घटना सुनाई तो सबकी आंखें फटी रह गई। बोले, हे भगवान, ऐसा भी होता है। और वही हुआ। 7वीं संतान भी 2.5 महीने बाद चली गई। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, कर्म किसी को नहीं छोड़ती, पापी हो या संत। उसके बाद उस संगीता ने उस पाप का प्रायश्चित लिया और आखिरकार शादी के 9 वर्ष बाद संगीता को संतान सुख मिल ही गया। आज संगीता एक प्यारी सी बच्ची की माँ है। आज संगीता की शादी की 19 वर्ष हो चुके थे, लेकिन जब भी डिटेक्शन वाली घटना सोचती हैं तो सिहर उठती हैं। दोस्तों, पाप करते समय हम परिणाम नहीं सोचते, ये अनजाने में हुए पाप की सजा थी। लेकिन ऐसे कई पाप हम जानते हुए भी करते हैं।
इसलिए पाप करने से बचो, क्योंकि जो आज बोओगे वो ही कल काटोगे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा देना। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।